हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। संविधान भाग 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टॉप 10 प्रश्न जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी भाग 4। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 34 से 52। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 36 से 51। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है? ए मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय नागरिकता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दिए उत्तर दिनांकित चेक कहा? ए एच कुंजरू, बी AK अय्यर, सी HB कामत, डी KT शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी KT शाह। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978, डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व। सी विल बी द करेक्ट आंसर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and thank you.